आप सभी लोगों का एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो बताए थे कि बीजगणितीय विधि ये तीन है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधियों के द्वारा हम रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम ये पहला बीजगणितीय विधि यानी प्रतिस्थापन विधि के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे बीजगणितीय विधि दूसरा यानी विलोपन विधि से हम रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। इसी तरह से आपको कोई भी यहाँ x + y = 5, x + y = 10 जो भी हो, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इसे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें या वज्र गुणन विधि से हल करें। ठीक है ना। तो चलिए, आज हमारा सेशन क्या है? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? विलोपन विधि में आपको यह ध्यान देना है किसी एक चर का मान बराबर हो दोनों समीकरण में। जैसे यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, नहीं तो ये 2x है तो ये भी 2x होना चाहिए। ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर x नहीं बराबर होना चाहिए तो y का होना जरूरी है। इन दोनों में से किसी एक का बराबर होना जरूरी है, तो अभी हम विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना है, बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ बराबर कर रहा हूँ, x पर हम ध्यान दे रहे हैं, मैं x को लेकर बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ 2x है और यहाँ x है। हम क्या करेंगे? इसमें 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ भी 2x है। ये 2x बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों का चिन्ह जिसको बराबर करेंगे उसके चिन्ह पर भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ हम x को बराबर किए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2x + 2y = 10। ये 2 का गुणा सब में होगा। अब इसमें नहीं करना है, इजस के तस यहाँ उतार देना है। 2x - 3y = 4। अब क्या करना है? या तो जोड़ेंगे और नहीं तो घटाएंगे। जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब, इस पर ध्यान देना है। तो जब इन दोनों का चिन्ह इसी को ना बराबर किए हैं, तो जिसको बराबर करेंगे उस पर ध्यान देना है। जब इन दोनों का चिन्ह सेम होगा उसको घटाएंगे, यदि चिन्ह विपरीत होगा तो जोड़ेंगे। यहां सेम देखिए, दोनों प्लस में है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यही यदि हम x को बराबर ना करके y को बराबर किए होते तो y को बराबर करके हम 1 और 2 को क्या करते? घटाते नहीं, इसको जोड़ते। क्यों जोड़ते? क्योंकि y का चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे? x को बराबर किए हैं तो घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। यही 2 बात पर ध्यान देना है विलोपन विधि में। तो चलिए इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ये शॉर्टकट में लिख सकते हैं। और नहीं तो और बेहतर से लिखते हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करने पर? घटाने पर। और नहीं तो समझने वाला समझ जाएगा कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा किए हैं और 2 से गुणा करके सेकेंड को क्या कर दिए हैं? घटा दिए हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो गुणा यहाँ कर दिए हैं। 2 से गुणा करेंगे तो 2x, 2 से गुणा y में करेंगे तो 2y और 2 × 5 = 10। चिन्ह जैसा है वैसा लिख दिए। इसमें कुछ नहीं करना है, जस के तस उतार देना है और घटाना है। काहे घटाना है? इसलिए घटाना है क्योंकि इन दोनों का चिन्ह सेम है। दोनों प्लस में रहेगा तो वो घटेगा और दोनों माइनस में रहेगा तो वो घटेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा।
तो ये जब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब काम कीजिए, तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट गया। अब 2 गो y में 3 गो y जोड़ेंगे। अब ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, तो 2 गो y या 3 गो y को y होता है, तो 5 गो y होता है, 5 को होता है ना, हो बराबर 10 में से 4 जाएगा, क्या होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा। अब यहाँ y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर हो गया 6/5। तो y का मान आपका आ गया 6/5, एगो उत्तर हो गया। अब y का मान जब निकल गया, इसी y का मान आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण कौन में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x + y = 5, x + y = 5, या x + y का मान कितना आया है, 6/5 बराबर 5। तो इसलिए x बराबर, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 6/5। अब ये बाटा पर का घटा हुआ, बाटा में 1 मान लीजिए, 1 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 से भागा देंगे, 5 बार में जाएगा, 5 25। ये बाटा पर का घटा होता है ना, 5 5 में भागा करेंगे 1, 1 में 6 से गुणा करेंगे 6, कितना आ गया, 19/5। तो x का मान आ गया आपका 19/5 और y का मान आ गया आपका 6/5। ये हम किसको लेकर चले थे, x को बराबर किए थे। आप y को भी बराबर कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। क्या आया है आंसर, x का मान आया है आपका 19/5, y का मान क्या आया है आपका 6/5। ये किस स्थिति में आया है, जब हम x को लेकर चले हैं तब। अब आप बोलेंगे कि सर y पर बनाइए, तो देखिए इसी को अब हम y पर बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, y पर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से सोचेंगे। देखिए यहां हम x को बराबर किए थे, तो समीकरण 1 में केवल 2 से गुणा करना था। अब मान लीजिए कि हम x को बराबर नहीं करना चाहते हैं, y को बराबर करना चाहते हैं। तो y को बराबर यदि हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे बताइए। तो ये नीचे 3y है और ऊपर y है, तो y को बराबर करेंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। अभी नहीं देखना है कि y को बराबर कर रहे हैं तो x कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है आएगा उसको लिखेंगे। हमको ध्यान देना है जिसको बराबर करना है उसको बराबर करने के लिए कितना से गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या देखेंगे, ये क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में कैसे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर, अब ये समझ गए है ना, फर्स्ट में से सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर, समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर कि जोड़ने पर, एक बार ध्यान दीजिए, घटाने पर नहीं होगा, जोड़ने पर होगा। क्या होगा, जोड़ने पर। यहां जोड़ना है, काहे जोड़ना है, क्योंकि इसका चिन्ह विपरीत है। इसको इसलिए घटाए क्योंकि दोनों प्लस था, दोनों प्लस रहेगा तब वो घटेगा, दोनों माइनस रहेगा तब वो घटेगा। लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा तो घटेगा नहीं, क्या होगा, जुटेगा। क्योंकि भाई एगो विलुप्त करना है, x को बराबर करेंगे तो x विलुप्त होगा, y को बराबर करेंगे तो y विलुप्त होगा। कोई एक विलुप्त होगा तभी तो एगो का मान निकलेगा, इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हमारा ये गलत है। क्या करेंगे, यहाँ जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा। ये 3 में y से करेंगे 3y होगा, 3 5 क्या होगा, 15 होगा ना। सेकेंड में कुछ नहीं करना है, उतार देना है, 2x - 3y अब बराबर 4। क्या करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ने में कुछ नहीं करना है, चिन्ह बदलना नहीं है, जस का तस। जोड़िए 3x और 2x कितना, 5x। इसको जोड़िए, 3 गो y में से 3 गो y कट जाएगा, बराबर 15 4 19। x का मान क्या हो जाएगा, 19/5। तो x का मान कितना आ गया, 19/5। अब इस x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर 5। तो इसलिए x का मान कितना है आपका 19/5, तो यहाँ 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ y का मान निकाल लीजिए, क्या होगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 5 माइनस 19/5 बटा में एक मान लीजिए, बटा पर का घटाव कर दीजिए, ये 50 25 माइनस 19, यानी 25 में से 19 गया 6/5। तो y का मान आ गया 6/5, x का मान आ गया 19/5। यहाँ भी वही आया था, यहाँ भी वही आया था। किसी आप एक चर पर ध्यान देंगे, विलोपन विधि में क्या करना है, किसी एक को बराबर करना है, अब उसको जोड़ना या घटाना है। जोड़ना कब है, जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो जोड़ना है, और चिन्ह जब सेम रहेगा तो घटाना है। ठीक है, यदि x को बराबर करेंगे तो पहले y का मान निकलेगा, यदि y को बराबर करेंगे तो पहले x का मान निकलेगा। समझ रहे हो ना, यही है आपका कौन सा, विलोपन विधि। तो आज हमारा ये 2 समाप्त होता है, बीज गणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि समाप्त हो गया, और आज क्या समाप्त हो गया, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि समाप्त हो गया। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।